प्रयागराज महाकुंभ में रविवार शाम लगी आग में घटनास्थल का मुआयना करने और तथ्यों को खंगालने के लिए फायर सर्विसेज के डीजी अविनाश चंद जी आज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया है। भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो और अगर घटनाएं होती हैं तो जल्द से जल्द इसी तरीके से काबू पाया जाए, इसे लेकर के उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिया है। अविनाश जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आपने घटनास्थल का मुआयना किया, क्या कुछ पाया वहां पर? देखिए, ये घटना संडे 19 तारीख को 4 बजे के आसपास लगी थी और हमारे वहाँ पे फायर टेंडर्स भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग वॉच कर रहे थे। तो जैसे ही धुआं उठा तुरंत हम लोग एक्शन में आ गए थे और 15 मिनट में हम लोग आग पे काबू पाना शुरू कर दिए थे और 4:40 पे आग पूरी तरह बुझा ली गई थी। इसमें छोटी बड़ी गाड़ियां मिला करके 45 गाड़ियां तुरंत एक्शन में आ गई थी। ये हमारी स्ट्रेंथ थी वहाँ पे, क्योंकि पछुआ हवा चल रही थी इसलिए बहुत तेज़ी से आग उसमें जो है फैल गई। हम आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, कल्पवासियों को, संत समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट ने अचूक सुरक्षा व्यवस्था फायर से संबंधित कर रखा है। हम लोगों ने 50 फायर स्टेशन, 20 चौकियाँ, 50 ऑब्जर्वेशन पोस्ट ये खोल रखा है। लगभग 300 गाड़ियाँ छोटी बड़ी मिला करके हमने डिप्लॉय कर रखी हैं। 1400 मैन पावर हमारा डिप्लॉयड है और हम 1 नवंबर से ही फायर प्रिवेंशन के ऊपर महाअभियान चला करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसका ऑडिट कर रहे हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसका ऑडिट कर रहे हैं। अगर तार कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, पुराने हैं, एमसीबी नहीं लगी हुई है, उनको जॉइंट्स को चेक करके उसको ठीक करवा रहे हैं। सर, रविवार की जो घटना है उसमें कोई जांच कमेटी बनाई गई है और कितनी सदस्यीय कमेटी है और कितने दिन में रिपोर्ट मांगी गई है? आप नहीं, ये डीआईजी कुंभ मेला ये इसमें इन्वेस्टिगेट और जांच करवा रहे हैं और इसके क्या कारण है ये छानबीन करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मोटे तौर पे जो कुंभ मेले में सावधानी बरतनी है सभी कल्पवासियों को, तीर्थयात्रियों को, वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बरतनी है। तो कई बार देखा गया है एक्सेसिव ठंडक पड़ रही है, लोग ब्लोअर, हीटर, इमर्शन रॉड, इलेक्ट्रिक केटल या फिर सिलेंडर्स का इस्तेमाल जो आईएसआई मार्क नहीं है या जिसमें रेगुलेटर और पाइप स्टैंडर्ड के नहीं है उसका इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर्स को ज़मीन में गाड़ देते हैं या गैस कम होने पर उसको लिटा देते हैं। वो सारा जो है पोटेंशियल थ्रेट है फायर का। हमारे भले ही 50 फायर स्टेशन और 20 चौकियाँ खुली हुई हैं, लेकिन हमने 195 पॉइंट्स पे गाड़ियों को अपने डिप्लॉय कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि भीड़ में गाड़ियों के मूवमेंट में दिक्कतें आएंगी। जो जांच रिपोर्ट है वो कब तक आ जाएगी? ये डीआईजी कुंभ मेला ही बता पाएंगे। जो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है उसका आप कंपैरिजन इससे कर सकते हैं कि प्रयागराज जनपद में 9 फायर स्टेशन है और 175 मैन पावर हैं। अगर आप लखनऊ की बात करें तो वहाँ पे 11 फायर स्टेशन है और वहाँ पे 250 मैन पावर है। उसकी तुलना में यहाँ पे 1400 मैन पावर हैं और 50 + 20 70 फायर स्टेशन प्लस चौकियाँ मिला करके बनी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है। रिव्यू करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ और जो चैलेंजेस आए उसको भी हमने रिव्यू किया और हम एडिशनल रिसोर्सेज जो है आगे आने वाले मौनी अमावस्या के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें 100 मैन पावर एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं अपने जनपदों से निकाल करके और 20 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर भी हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं कि जिससे हमारा डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट हो। हमारा सूचना तंत्र इतना हम उसको रिफाइंड करके मजबूत कर दिया है कि देखते ही हम लोग जो है इसके पहले कि ICCC से सूचनाएं हमारी गाड़ियां ऑलरेडी मूव कर जा रही हैं। कई बार मॉक रिहर्सल डीआईजी कुंभ मेला ने या SDMA ने करवाया और फायर डिपार्टमेंट हमेशा जो है अव्वल आया। हमारे सारे फायर फाइटर्स एक्स्ट्रा। कल वाली जो आग थी उसमें अभी तक कोई वजह समझ में आई कि किस वजह से लगाई गई, जो लगी थी? बता रहा हूँ आपको कि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस समय हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते। कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जब तक एविडेंस के साथ कारण ना आ जाए तब तक मेरे स्तर से बताना ठीक नहीं है। तो फिलहाल हम लोग ने इससे लर्निंग लेसन लिया है
और हम लोग जो है हर चुनौती के लिए तैयार हैं। सारे कल्पवासियों को, तीर्थयात्रियों को जो मेले में हैं या जो बाहर से अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल पूर्ण निश्चिंता के साथ यहाँ पर आए। अचूक फायर व्यवस्था हम लोगों ने, फायर फाइटिंग व्यवस्था कर रखी है। कल की घटना से सबक लेते हुए मैन पावर और जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है। उनकी संख्या बढ़ाई भी जा रही है और अपने रिसोर्सेज को हम लोग रीडिप्लॉय कर रहे हैं। जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से रिसोर्सेज को रीडिप्लॉय किया जा रहा है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि तमाम लोग, जैसे आपने बताया, कल भी हमने देखा कि वहाँ हीटर पड़े हुए थे, इमर्शन राड टूटे हुए पड़े हुए थे। जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, ओवर हीटिंग हो जा रही है और आग लग रही है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो और फिर वो इस तरीके का दुरुपयोग ना करें कि खुद अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालें? इसमें आज शाम को 4 बजे मीटिंग है, जिसमें मेलाधिकारी, एडीजी प्रयागराज जोन, डीआईजी कुंभ मेला वैभव कृष्णा जी, एसएसपी साहब, सारे लोग रहेंगे और इस बिंदु पर चर्चा होगी। एक इन्फोर्समेंट टीम बनाने की आवश्यकता है। जो लोग निवेदन पे या हाथ जोड़ने पे नहीं मान रहे हैं तो उनके सामानों को जब्त किया जाना निश्चित तौर पे आवश्यक है। व्यापक हित में कुछ लोगों को अपना निजी हित समर्पित करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अविनाश चंद जी, फायर सर्विसेज की डीजी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कल की जो आग लगी थी उस घटना से सबक लेते हुए न सिर्फ मैन पावर बढ़ाया जा रहा है, इक्विपमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि एक प्रस्ताव ये भी तैयार किया जाएगा बैठक में कि जो लोग जो है वो बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं, ओवर हीटिंग की वजह से आग की आशंका होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.